हमारे गांव की राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कि अब बंद होने के कगार में है। तो बस हमारे गांव वालों का काम यही रह जाएगा कि बस वोट देने आओ यहाँ, और मैं जाऊंगी यहाँ से ऊपर के लिए। जंगलों में आग लगने का कारण भी यही पिरूल है। तो पिरूल हो गया ज़्यादा तो घर कहाँ से ले जाएं भाई साहब। लेकिन सासू जी का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। आप लोग पूछ रहे थे मुझे कि गुल्लू कहाँ है, तो यही लिखा था हमारी किस्मत में आराम करना। हमारी किस्मत में काम करना नहीं लिखा है। आज दोस्तों सुबह सुबह इन जंगल के रास्तों से मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शानू बुटोला व्लॉग में। तो अभी दोस्तों मैं जा रही हूँ सुबह सुबह जंगल। सुबह का नाश्ता मैंने बना दिया है और अब जा रही हूँ मैं जंगल में। और अभी लगभग 7 बज रहे हैं सुबह के। तो आजकल दोस्तों धूप लगने से पहले ही हमें सुबह सुबह ना सारे काम निपटा देने होते हैं जो भी जंगल के रहते हैं, यानी कि घास वगैरह। लेकिन मैं आज घास के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ पिरूल के लिए, पिरूल लाने के लिए, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉगों में भी देखा होगा, जिसे कि हम अपनी गौशाला में यूज़ करते हैं। तो आज जो मैं जाऊँगी वो नज़दीक के जंगलों में ही जाऊँगी, ज़्यादा दूर तो नहीं जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं भाई। और ठीक सामने किरण लोग भी आ ही रखे हैं घास के लिए। तो चलो साथ में अभी दोस्त हो जाएंगे, क्योंकि जंगल में आजकल ना ऐसे लोग आते नहीं है क्योंकि घास अभी हुआ नहीं है, तो अकेले अकेले डर भी लगती है। बाकी दोस्तों ये रही हमारे गांव की राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कि अब बंद होने के कगार में है, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं रह गए हैं। गिन करके बस एक बच्चा रह गया है और बाकी एक आंगनबाड़ी का बच्चा रह गया है। तो अब कुछ टाइम बाद ये स्कूल भी बंद हो जाएगी, बस वोटिंग के लिए ही खुली रहेगी, वोट देने के लिए। तो बस हमारे गांव वालों का काम यही रह जाएगा कि बस वोट देने आओ यहाँ। बाकी बच्चे तो सब चले गए हैं, क्योंकि होता ही है ना गांव में जब सुविधाएं ना हो तो लोग पलायन करने लगते हैं। वरना पहले तो इतने लोग, मतलब पहले तो इतने बच्चे पढ़ते थे कि इस स्कूल में, यानी कि मेरे हस्बैंड लोग जो भी थे उन सब ने यहीं से पढ़ा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय से। और अब जो है ये विद्यालय टूटने के कगार में है। बाकी यहाँ आ रखे हैं घास के लिए, ठीक सामने रही गुल्लू, यहाँ ऊपर आ रखी हैं दीदी जी, और ठीक सामने है भाई किरण। चलो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ जहाँ पे मुझे कि प्यू निकालना है। वैसे तो बहुत सारा झड़ा रहता है, तो हमें बस इसको इकट्ठा करना होता है, फिर कंडी पे लेके जाना होता है। बाकी आपने इस साइड मुझे आते हुए नहीं देखा होगा अभी तक, क्योंकि मैं आती भी नहीं हूँ इस साइड, हम ऊपर वाले जंगल जाते हैं। ठीक सामने रहा भाई दोस्तों भैरव देवता का मंदिर, जो कि हमारे गाँव का मंदिर है। तो दोस्तों भैरव देवता को गांव के रक्षक देवता माने जाते हैं। तो हमारे गांव में भी भैरव देवता का मंदिर है, और इसके ठीक नीचे जो मंदिर है वो है माँ दक्षिण काली का मंदिर। यहाँ से वैसे दिखता नहीं है लेकिन नीचे है, और काफ़ी बार आपने मेरे वीडियो में वो मंदिर देखा भी होगा। तो होता ही है ना, जहाँ माँ भगवती का मंदिर होता है वहाँ भैरव देवता का मंदिर ज़रूर होता है। और यहाँ भैरव मंदिर में मैं आई थी अपने शादी के टाइम पे, जब मेरी शादी हुई थी उसी दिन आई थी। उस दिन से एक बार आई होंगी अप्रॉक्स, उसके बाद आना ही नहीं हुआ कभी, क्योंकि इस साइड दोस्तों थोड़ा मतलब नहीं आते हैं हम जंगल साइड अकेले अकेले ऐसे ना, और घूमने के पर्पज़ से भी नहीं आते, जब घास वगैरह लाना होता है तभी आते हैं। तो अभी मैंने ये चंगेरी लेके आ रखी है, इसी में मैं लेके जाऊँगी और मैं जाऊँगी यहाँ से ऊपर के लिए। तो काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, तो इसी एरिया में मेरे पूरा पिरूल जो है कवर हो जाएगा। तो चलो अभी जल्दी से मैं पिरूल निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। वहाँ ऊपर तो मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी दोस्तों पाखे में, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है, और ऐसे पाखों में ब्लॉग बनाना बहुत रिस्की है। और आप समझदार हैं कि मुझे यहाँ जाना है और पिरूल निकालना है, तो वहाँ की वीडियो बनानी क्या है। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सारा पिरूल इकट्ठा कर दिया है, वो भी बहुत ही कम समय में। मुझे लग नहीं रहा मैं इतना ले भी जाऊँगी कि नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि जंगलों में दोस्तों बहुत सारा पिरूल पड़ा हुआ है, तो एकदम से पिरूल हो जा रहा है, और बहुत फिसलने वाला भी होता है भैया। दोस्तों बहुत सारा पिरूल निकाल दिया है, अभी मेरा कुछ इस साइड भी है, तो वहाँ से भी मुझे लेके आना है। और देखो भाई दोस्तों आजकल
जंगलों में आग लगने का कारण भी यही पिरूल है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी चिंगारी डाल दी जाए तो पूरा जंगल जल जाएंगे, इतना सूखा हुआ ये होता है। हम गांव वाले तो इसको यूज़ कर लेते हैं, यानी कि अपने यूज़ में ला देते हैं, लेकिन जो और जंगल होते हैं जैसे कि हाईवे के जंगल हो गए, वहाँ लोग नहीं यूज़ कर पाते, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। और जहाँ इसका यूज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ आगे आग देखने को मिल रही है, सारे जंगल जो हैं जल रहे हैं। लेकिन हम तो यूज़ में ला देते हैं, और पहले तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ में लाते थे, अब बहुत कम लोग इसको मतलब ले जा रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा ही ले जाते हैं, इसलिए जंगलों में पिरूल ज़्यादा बस जाता है। पहले जब हम छोटे थे बचपन में, हम तो खूब सारा पिरूल लेके आते थे, जानबूझ के जंगल जाते थे, क्योंकि वहाँ हमें फिसलन पट्टी खेलनी होती थी इस पिरूल में, कट्टे में भर के, और फिसलन पट्टी खेलते थे, जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं रड़ा घुसी। तो किस किस ने खेला है कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं अभी वही खेलते खेलते आ रही थी, पर यहाँ हमारा ससुराल है ना, यहाँ नहीं खेल सकते, यहाँ हम बहू हैं। तो देखो भाई दोस्तों, इतना सारा पिरूल मैंने निकाल दिया है बहुत ही कम समय में, और वो भी सिर्फ इसी एरिया में। मैंने आपको कहा था बहुत कम एरिया में मैं सारा पिरूल कवर कर दूंगी, और कुछ पिरूल मैंने ठीक आगे भी रखा हुआ है, और ये तो इनफ है, इसीलिए मैं उसे लेके नहीं आ रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा कल आना होगा तो कल लेके चली जाऊंगी, क्योंकि अभी तो इस कंडी में लेके जाना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। फिर भी कंडी में डाल के देखते हैं कितना कितना हो पाता है। तो पिरूल हो गया ज़्यादा तो घर कहाँ से ले जाएं, लालच आ गया था ज़्यादा तो सारा जंगल कर दिया खाली। सॉरी, शायरी बहुत कमज़ोर थी, पर आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रही है ना ये इंस्टाग्राम पे। और आज दोस्तों मेरी आँख में पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आँख पूरी मतलब बंद हो जा रही है, उसमें मतलब ऐसे पीप टाइप का लग रहा है। तो पता नहीं सिर गर्म हो गया या आंगड़ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आंदड़ू बोलते हैं, अंगड़ू बोलते हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। दर्द भी हो रहा है, मैंने ड्रॉप भी डाली थी तभी ठीक नहीं हो रहा। तो देखते हैं, आइस लगा के देखूंगी अगर आज ठीक हो गया, वरना कल जाना पड़ेगा मुझे फिर हॉस्पिटल। वैसे मेरी सासू जी बोल रहे थे कि अभी हॉस्पिटल चले जा दिखाने के लिए, मैंने कहा सॉरी मेरे बस की नहीं है, मतलब कौन चढ़ेगा यार चढ़ाई में, बार बार ऊपर नीचे इतनी दूर कौन ही जाएगा। मैंने कहा देखी जाएगी। तो चलो अभी मैं जल्दी से ना इस पिरूल को कंडी में भर देते हैं। वैसे हमारे यहाँ इसको सौलतरा भी बोलते हैं, वो मैंने पहली बार यहीं सुना। हम तो नॉर्मल मतलब रुद्रप्रयाग में पिरूल वगैरह ही बोलते थे, लेकिन यहाँ सौतरा या सौलतरा कुछ बोलते हैं इस टाइप का ना। किसी ने कमेंट भी किया था, तो तब मुझे याद आया कि हाँ हमारे यहाँ इसको यही बोलते हैं। तो चलो दोस्तों, ये पिरूल को भरते हैं अभी कंडी में। और इस पिरूल को लगाना बहुत टफ होता है भाई दोस्तों कंडी में, क्योंकि ये फिसलता बहुत है। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरे पिरूल जो है कंडी पे लगा दिया है, और थोड़ा बहुत तो बचा भी है, पर मैंने इतना ही लगाया क्योंकि ये पिरूल ना फिसलता है, और इसको कंडी और भारी पे लगाना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी ठीक से लगा होगा नहीं लगा होगा वो तो उठा के ही पता चलेगा। तो चलो अभी इसको उठा के देखते हैं कि सीधा लगा है या नहीं, क्योंकि इसको लगाने में मुझे बहुत दिक्कत आती है। भाई साहब तो चलो दोस्तों, कंडी तो मैंने उठा दी है, पर पता नहीं ये लगी कैसी है। तो चलो अभी इसको लेके चलते हैं घर। तो चलो भाई दोस्तों, अब पिरूल की कंडी लेके चलते हैं घर की तरफ। और बाकी दोस्तों, बचपन में हम इस पिरूल में ना फिसलन पट्टी बहुत खेला करते थे, और घर में मार भी खाते थे, बस इसीलिए जंगल आते थे कि जंगल में फिसलन पट्टी खेलनी है इसमें। तो चलो चलते हैं, किरण लोगों का भी घास हो चुका है, सही समय पे सबका जो है जो जिस लिए आ रखा था हो गया है। तो यहाँ पे किरण लोगों ने भी फर्स्ट क्लास घास की भारी निकाल दी है। ये क्या किरण है, किरण है जी, तो फुकान करनी भाई। अभी दोस्तों पहुँच चुके हैं गौशाला में, और पिरूल भी डाल दिया है वहाँ पे। तो भाई बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है। यहाँ पे हैं सासू जी। नमस्कारम सासू जी, कैसे हो आप? कैसे वो दिख रहा है? ऐसे हैं ये देखो। तो दोस्तों मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया नहीं,
लेकिन सासू जी का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, जैसे कि 1 महीने हो गए हैं। और ये देखो भेंट करा दी सासू जी ने। क्या होगा तुम्हारा तब घास के चक्कर में? क्या होगा हाँ। देखेंगे, जो होगा अभी भी सबक मिला कि नहीं मिला? मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया। हाँ, तो जरा सबक सीखो कि ज्यादा घास घास नहीं करना हुआ, जटा सोहणु तथा करा। और इसीलिए दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे मुझे कि गुल्लू कहाँ है, तो गुल्लू यहाँ है। तो आजकल गुल्लू इधर है सयों में, क्योंकि सासू जी का हाथ लगा हुआ है, तो सासू जी कैसे करेंगे काम, क्यों? तो इसीलिए गुल्लू सासू जी के साथ है। तो देखो भाई गुल्लू नहला रही है भैंस को। बस शाबाश। गुल्लू तो नहीं होणु शुमान। और ये देखो भाई दोस्तों, ये भैंस सबको मारने आती है, सबको, सिर्फ सासू जी को नहीं आती। पर बेटा मारेगा ये तो सिंह पके वे काबली बोलता था ये भी तेरे तो कुछ जगह काबली बोलता। हां यो डेढ़ भी महीने बैठा कर। ये गुल्लू भैंस को नहला रही, वो भैंस इसको मारने आ रहा है। यहाँ ना कि वो मैं नवाणी इनके लिए मालूम हुए थे क्या। अब रहता तो पछाड़े दी चाहिए ना हुए थे क्या। अभी दोस्तों दिन का समय है और सुबह हमने नाश्ता वगैरह तो कर दिया था, उसके बाद मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह की। तो अभी जो है एडिटिंग करते करते यहाँ पे दिन का खाना बनाने का समय हो चुका है। तो भात तो मैंने ऊपर गैस में रखा हुआ है, तो साग में बना रही हूँ नीचे चूल्हे पे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चौसा। और चौसा दोस्तों मैंने परसों भी बनाया था गैस में, लेकिन उस पर उतना स्वाद नहीं आया। तो जो चूल्हे में बनाते हैं ना हम चौसा, उसमें काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, क्योंकि इसमें अच्छे से भुना जाता है चौसा, और गैस में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं चूल्हे में ही चौसा बना देती हूँ। तो अभी दोस्तों शाम का समय है और अभी हम पहुंच चुके हैं गौशाला में। तो आज हमारी तैयारी है खेत में गुड़ाई करने जाने की, लेकिन उससे पहले हम आए गौशाला में। तो गौशाला में थोड़ा गोबर वगैरह निकाला, तो इसके बाद तैयारी तो खेत में जाने की है। लेकिन ऊपर देखो भाई बादल, पूरे काले काले बादल लग चुके हैं और ठीक वहाँ से बारिश आनी शुरू हो गई है। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तब डिसाइड करते हैं कि खेत में जाएं या ना जाएं। घर से तो वैसे खेत में जाने के लिए ही आए थे, पर बारिश ने गड़बड़ कर दिया। और बाकी अभी हमने भैंस बैल थोरी को बाहर पे निकाला हुआ है, बारिश आएगी तो फिर इनको भी अंदर बांधना पड़ेगा। और मेरी सासू जी का प्रिय भैंस है, जिससे कि मेरी सासू जी बहुत प्यार करती हैं। दोस्तों गौशाला से हम लोग निकल चुके हैं और जैसे ही निकले अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लग गई है, आंधी भी आने लग गया है। तो हमने कंडी तो भर दी थी गोबर की, तो सोचा इसको डाल के आ जाते हैं। तो देखते हैं अगर बारिश लगेगी तो घर आएंगे, नहीं लगेगी तो वहीं रहेंगे। और देखो दोस्तों जैसे ही हम खेत में पहुंचे बहुत तेज बारिश लग चुकी है। हमारा स्वागत हो गया यहाँ। हे प्रभु, ये देखो बहुत भयंकर बारिश आ गई है यहाँ ऊपर से। गोबर तो हमने दोस्तों खेत में डाल दिया है और देखो भाई कितनी मोटी बारिश यहाँ लग चुकी है। और हम बैठ चुके हैं यहाँ पेड़ के नीचे। बचाव तो करना ही है, इतनी मोटी बारिश लग गई, पर इस पेड़ से भी हम क्या ही बचेंगे। तो तिमले के पेड़ के नीचे हम बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। उस साइड से तो भयंकर बारिश आ रही है, भयंकर। और यहाँ भी अभी आएगी। तो एकदम धोखा दे दिया मौसम ने हमें बिल्कुल ही। और अभी तक बढ़िया करके धूप लगी हुई थी, मतलब आसमान आवाज़ तो कर रहा था, लेकिन लग नहीं रहा था कि होगी बारिश। तो चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। यही लिखा था हमारी किस्मत में, आराम करना। हमारी किस्मत में काम करना नहीं लिखा है, और ख़ासकर मेरी तो मस्त आराम मिल जाता है मुझे। खेत में आई, खेत में मुझे आराम मिल गया। आहा, अब तिमला खाती हूँ यहाँ पे गाइस। तो दोस्तों यहाँ देखो भाई, यहाँ तिमले हो रखे हैं। फू बाटी में गिचा फुन पानी गे, फू तो इसका सीधे पानी गया मेरे मुंह में। दोस्तों ये देखो, आज मैं तिमले घर लेके जाऊंगी सब्जी बनाने के लिए। तो इसकी काफ़ी टेस्टी सब्जी होती है, अचार भी होता है, तो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाते हैं।
तो अभी भाई दोस्तों थोड़ा सा बारिश बंद हुई है, तो अभी मैं यहाँ पे गुड़ाई करने लग गई हूँ। तो आज तो बारिश ने भाई पूरा समय हमारा ख़राब कर दिया। तो मैंने थोड़ा बहुत कंडी में ना घास भी निकाल दिया है। तो थोड़ा अभी टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा गुड़ाई भी कर लेती हूँ। तो देखो भाई, यहाँ खेतों में 2 बार हमने गुड़ाई कर दी है और खरपतवार दोस्तों दोबारा यहाँ हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों तीसरी बार गुड़ाई करनी पड़ रही है और पता नहीं कितनी बार गुड़ाई होगी, क्योंकि जितनी बार गुड़ाई कर रहे हैं खरपतवार होती जा रही है। तो अभी भाई दोस्तों 6:45 बज चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद अंधेरा होने वाला है। तो अभी मैं चलती हूँ भाई घर की तरफ, क्योंकि इतना ही होता है, एकदम से रात पड़ जाती है और खाना बनाते बनाते रात के 10 बज जाते हैं। तो इसलिए मुझे घर जाके खाना वाना भी बनाना है, तैयारी करनी है। तो मैं आ चुकी हूँ भाई जल्दी। वैसे लोग अभी खेत में ही हैं और बारिश भी लगी रही है, ठंडा भी हो गया, मैं तो भीगी बारिश में। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा जल्दी चले जाती हूँ। हाँ, और पैर देखो भाई पूरे कीचड़ से कैसे हो गए, गिर रहे हैं इसमें। तो भाई दोस्तों मैं तो आ चुकी हूँ घर पे, और यहाँ पे घर पे आई मैं, और हमारे गांव की सुप्रसिद्ध किसान, इतनी किसान भी दुनिया झक मारेगी, शिवानी एंड किरण टन। तो ये यहाँ निकाल रहे हैं आलू। तो जिस किसी को भी चाहिए तो संपर्क करें।